हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। यह हमारी अब तक की 9th क्लास होगी जिसमें हम बास्ट फाइबर पढ़ने वाले हैं। बास्ट फाइबर हमारा क्या होता है, कहाँ से मिलता है हमें। पहले तो ये हमारा कौन से वाला फाइबर है, ये हमारा नेचुरल फाइबर है। और हमें कहाँ से मिलता है बास्ट फाइबर, हमारे स्टेम से। ठीक है, जो स्टेम होती है पेड़ की, उससे हमें कौन सा फाइबर मिलता है, बास्ट फाइबर। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्लेक्स फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बास्ट और स्किन ऑफ द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट। जो हमारा फ्लेक्स प्लांट है उसके बास्ट से, या मतलब बास्ट का मतलब क्या होता है, हमारा स्टेम। ठीक है, स्टेम से या स्टेम की जो स्किन होती है, जो परत होती है, उससे हमें अपना ये फाइबर मिल रहा है, फ्लेक्स फाइबर। ठीक है, जिसको हम बास्ट फाइबर भी बोल देते हैं। फ्लेक्स फाइबर इज सॉफ्ट, लस्चरर एंड फ्लेक्सिबल। जो हमारा फ्लेक्स फाइबर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, लस्चरस है। सॉफ्ट आप समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लस्चरस मतलब कि उसमें बहुत सारी, लस्ट्रस मतलब उसमें जो है चमक है। और फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब कि हम उसको जैसे भी शेप देना चाहें या फिर जैसे भी डिज़ाइन बनाना चाहें उससे वो हम अपना बना सकते हैं। बंडल्स ऑफ फाइबर हैव द अपीयरेंस ऑफ ब्लोंड हेयर। ठीक है, जो हमारे बंडल्स ऑफ फाइबर हैं वो कैसी अपीयरेंस देते हैं भाई, ब्लोंड हेयर की। जब हम अपने जो हमारा ये फ्लेक्स फाइबर है इसके जब हम कह सकते हैं कि उनको बंडल फॉर्म में, मतलब कि उनको हम एक साथ इकट्ठा करके एक अमाउंट में मतलब उनकी जो है बहुत सारे फाइबर्स को इकट्ठा करके हम क्या किस फॉर्म, मतलब कि उनको एक साथ जो बना लेते हैं बंडल्स में, तो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसे दिखाई देते हैं, ब्लोंड हेयर। ब्लोंड हेयर कैसे होते हैं वही, जो हमारे जैसे आपने देखा है ना, बुजुर्गों के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं और सफ़ेद स्ट्रेट और शाइनिंग टेक्सचर के हो जाते हैं। वैसे ही जो है हमारा, जब हम अपने जो हमारा फ्लेक्स फाइबर है उसको बंडल्स में रखेंगे तो वो कैसी अपीयरेंस देता है, ब्लॉन्ड हेयर की। ठीक है, फिर यही सेम फिर हम इनका देखते हैं कि भाई हम अपना जो है ये बास्ट फाइबर है, फ्लेक्स फाइबर है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो जो हमारा कल्टीवेशन होगा कि भाई हम अपने जो है, जो हमारा फील्ड एरिया होगा उस पर हम अपने जो प्लांट है, हमारा कौन सा प्लांट था भाई, हमारा फ्लेक्स प्लांट था, उसको जो है उसको उगाएंगे, उसकी एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, फिर रिपिंग होगी, सीड्स एंड लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेम्स। रिपलिंग में क्या होगा कि हम अपनी जो स्टेम है, तना है, उससे सीड्स को और पत्तों को बीज और पत्तों को, बीज और जो पत्तियां हैं उनको हम अपने स्टेम से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, वो हमारा कौन सा स्टेप होगा, रिपलिंग स्टेप होगा। फिर उसके बाद हमारा आता है रिटिंग। ठीक है, क्या होता है रिटिंग। रिटिंग हमारी 3 तरह की होती है, डैम रिटिंग, ड्यू रिटिंग और हमारी केमिकल रिटिंग। ठीक है, हमारा जो ये है बास्ट फाइबर है उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कल्टीवेशन। उसको मतलब प्राप्त करने के लिए जो बास्ट फाइबर है उसको हम जब प्राप्त करेंगे, मतलब कि एक प्रॉपर फाइबर की फॉर्म में हम उसको अपने मतलब कि उसको ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स जो है फॉलोज करने पड़ते हैं। तो पहला हमारा कल्टीवेशन होगा जिसमें हम एग्रीकल्चर करेंगे, किसकी, फ्लेक्स प्लांट की। फिर उसके बाद हमारा रिपलिंग होगा। रिपलिंग में हम क्या करेंगे, स्टेम को अलग कर लेंगे और स्टेम पर से हम अपने जो जो बीज पत्ते, जो एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट होंगे, जो एक्स्ट्रा थिंग्स होंगे उनको रिमूव करेंगे। फिर हमारा रेटिंग आता है। रेटिंग में हमारा डैम रेटिंग, ड्यू रेटिंग और केमिकल रेटिंग, ये 3 प्रकार की होती है रेटिंग। पर पहले हम देखते हैं रेटिंग क्या होता है। रेटिंग में क्या होएगा कि हम अपने फाइबर को जो है ऑब्टेन करेंगे
स्टेम में से, ठीक है। रिटिंग इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्या है ये? खमीरीकरण की प्रक्रिया है। दैट फ्री द फाइबर्स फ्रॉम दीज मटेरियल्स, जो हमारे फाइबर को अलग करती है उस मटेरियल से। मतलब कि कौन मटेरियल क्या है भाई हमारे पास? वो स्टेम है ना हमारे पास वो मटेरियल। तो हमारा जो है स्टेम से, वो जो हमारी स्टेम थी उसमें जो अदर सब्सटेंस और हैं जो हमारे फाइबर से अटैच्ड हैं, उस मटेरियल को हटाकर हम प्रॉपर एक अपने फाइबर की फॉर्म को अपने पास मतलब कि उसको प्राप्त करेंगे, ठीक है। रिटिंग इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट फ्री द फाइबर फ्रॉम दीज मटेरियल्स, stepping the bundles of stepping the bundle of stem in the water to decompose the woody part surrounding the flax, ठीक है। क्या है जो हमारा हम अपने बंडल्स मतलब कि स्टिपिंग द बंडल्स को जो है हम मतलब कि जो स्टेम के बंडल्स होता है, मतलब कि जो हमारे स्टेम के जो हम बंडल्स बना रहे हैं बना के उनको जो है वाटर में रख देंगे, ठीक है। वाटर में हम उनको डिकम्पोज होने देंगे। डिकम्पोज में मतलब कि वाटर में जब हम अपने उसको स्टेम को रखेंगे तो वो क्या है, जो उसका वुडी पार्ट होगा, जो हमारा फ्लेक्स फाइबर है उसके सराउंडिंग का जो वुडी पार्ट होगा वो क्या होगा, मेनली वो गल जाएगा और गलने के बाद वो सेपरेट हो जाएगा हमारे फाइबर से, ठीक है। तो अब हमारे 3 तरीके की जो है हमारी 3 टाइप्स की हमारी रेटिंग होती है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है हमारी डैम रेटिंग, ठीक है। डैम रेटिंग में क्या होगा भाई कि इसमें हम मतलब कि मेनली जो हमारी डैम रेटिंग होती है इसमें हम एक जो है खड्डा खोद देंगे और उसमें हम पानी जो है हमारा, या फिर वो पानी हमारा चाहे तो पौंड का हो सकता है या फिर वो पानी हमारा डैम का हो सकता है, उसमें हम जो है जो हमने एक खड्डा खोदा है उसमें हम उस पानी को स्टोर कर मतलब कि मतलब कि जो हमारा डैम का पौंड का पानी होगा उसको उसमें डालेंगे और फिर उसके अंदर हम अपना जो हमारा स्टेम होगी उसको हम उसके अंदर छोड़ देंगे नियर अबाउट 10 डेज, 10 दिन के लिए जो है हम अपने उस स्टेम को उसमें ही छोड़ देते हैं। जिससे क्या होगा, जो हमारा वुडी पार्ट होगा, जो हमारे फाइबर के सराउंडिंग जो अदर मटेरियल्स होंगे जैसे कि वुडी पार्ट हो गया या फिर कोई और अदर डस्ट वगैरह हो गया, वो सारा क्या है हमारे फाइबर से अलग हो जाएगा, ठीक है। द फ्लैक्स प्लांट आफ्टर pulling are tied up in sheaves or beads and immersed for about 10 days in water in special dams or ponds dug in the ground। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। कि हम डैम रेटिंग में क्या करेंगे, खड्डा खोदेंगे मतलब कि ग्राउंड मतलब कि जो हमारा धरती में ही खोदेंगे भाई, खड्डा खोद रहे हैं तो ऑब्वियसली हम धरती में खोद रहे हैं, उसमें हम अपना जो है पानी को स्टोर कर रहे हैं। उस पानी जो हमने खड्डा खोदा उस पानी में हम क्या करेंगे, अपने स्टेम्स को जो है उसको अंदर डुबा कर रख देंगे नियर अबाउट कम से कम 10 दिन तक। और उसके बाद हम उसको देखेंगे 10 दिन के बाद तो हमारा जो फाइबर अलग हुआ मिलेगा हमारे जो वुडी पार्ट होगा उससे, ठीक है। फिर हमारा आता है ड्यू रेटिंग, ठीक है। डैम रेटिंग आपको समझ में आ गया। ड्यू रेटिंग में क्या होता है, मतलब कि मेनली हमारी ड्यू रेटिंग में क्या होगा कि भाई हम अपनी जो हमारी स्टेम्स है, जो हमारी इसकी फ्लैक्स प्लांट की जो हमारी स्टेम्स है जो हमने सेपरेट की है फाइबर के लिए, उसको हम क्या है जो मतलब कि ग्राउंड होगा उस ग्राउंड पर हम उसको जो है फैला कर रख देंगे कुछ हफ्तों तक, जिससे जो हमारे ये क्या होते हैं कीट निवाशक जो भी होते हैं, कीट होती है जो भी कीट होती हैं वो क्या करेंगी, वो उस मतलब
दीमक जो है हमारी वो क्या करेगी, उस वुडी पार्ट को खा जाएगी और हमारा फाइबर मतलब जो फाइबर पोर्शन होगा या फाइबर पार्ट होगा, फ्लैक्स फाइबर जो होगा वो हमारा रह जाएगा। वो उस प्रोसीजर को हम अपना क्या बोलते हैं, ड्यूरिटिंग बोलते हैं। द क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आफ्टर पुलिंग एंड लेफ्ट फॉर सेवरल वीक्स। ठीक है, हम अपनी क्रॉप को ग्राउंड पर मतलब धरती पर फैला कर रख देते हैं कुछ हफ्तों के लिए। विटिंग बाय ड्यू एंड रेन इनकरेज फर्मेंटेशन बाय मोल्ड टू टेक प्लेस। जो हमारा मोल्ड है वो फर्मेंटेशन की वजह से मतलब कि उस पर क्या है, बारिश वगैरह भी हो रही है, ये सारे प्रोसीजर हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, तो हमारे मोल्ड लग जाए, मतलब मोल्ड जो है हमारा बैक्टीरिया वो हमारे उस स्टेम पर आ जाएगा। ठीक है, और उस पर आने के बाद वो क्या है, फर्मेंटेशन खमीरीकरण होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो हमारा वो मोल्ड है वो हमारे वुडी पार्ट को खा जाएगा और हमारा सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, बास्ट फाइबर या फिर फ्लेक्स फाइबर हमारा बच जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वन हमारी आती है केमिकल रेटिंग। कौन सी? केमिकल रेटिंग। ठीक है, इसमें केमिकल रेटिंग में क्या होता है, हम जो है केमिकल की मदद से उस वुडी पार्ट को जो है गलाते हैं और फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। मेनली इसमें ये होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे। रेटिंग कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग द फ्लैक्स स्ट्रो विद केमिकल सॉल्यूशन। जो हमारा फ्लैक्स स्ट्रो है मतलब फ्लैक्स फाइबर है, उसको हम केमिकल सॉल्यूशन से भी मतलब कि प्राप्त, केमिकल सॉल्यूशन की सहायता से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब केमिकल रेटिंग होगी, इसमें जो है ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है एज कंपैरिजन टू ड्यू रेटिंग और हमारा डैम रेटिंग से। ठीक है, डैम रेटिंग और ड्यू रेटिंग से जो है ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है हमारा केमिकल रेटिंग। जैसे हमने अभी पढ़ा, डैम रेटिंग के अंदर इन्होंने जो है मिनिमम 10 डेज बोला है, और हमारा जो ड्यू रेटिंग है उसमें हमें 1 हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन केमिकल रेटिंग में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, रेटिंग कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग द फ्लैक्स ट्रू with chemical solution such reagent as caustic soda। कौन कौन से केमिकल रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं भाई हम? कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोप एंड डाइल्यूट मिनरल एसिड्स आर यूज्ड। ठीक है, हम कौन कौन से जो रिएजेंट्स हैं जो हमारे वुडी पार्ट को जो है गलाते हैं, वो कौन कौन से रिएजेंट्स हैं भाई? कास्टिक सोडा का भी हम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का, सोप का, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स का जो है हम मेनली यूज़ करते हैं अपनी केमिकल रेटिंग के दौरान। फिर हमारा 4th स्टेप आएगा ब्रेकिंग एंड स्कचिंग। ठीक है, ब्रेकिंग एंड स्कचिंग। ब्रेकिंग क्या होता है? मेनली जो हमारा ये मशीन में हम इसको डालते हैं, मशीन्स में जो है हमारा स्ट्रू है, जो ये मतलब मैं इसको फाइबर नहीं बोलूँगी, स्ट्रू बोलूँगी, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ पार्ट ऐसे मतलब कि हमारे जो फाइबर है उसके फाइबर के अंदर कुछ ऐसे मतलब कि बाहरी तत्व उसमें अभी भी मौजूदा होते हैं। इसलिए तो हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग में क्या होता है, मेनली हम अपने जो स्ट्रो है जो हमें प्राप्त हुआ है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेटिंग, इसमें हम 2 रोलर्स के बीच में से अपने स्ट्रो को पास करते हैं, ताकि थोड़े बहुत जो वुडी पार्ट रह जाता है हमारे उस स्ट्रो में, वो ब्रेक डाउन होकर और उससे सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, द स्ट्रो इज पास्ड बिटवीन फ्लूटेड रोलर्स इन अ ब्रेकिंग मशीन में जो हमारे फ्लूटेड रोलर्स फिट होते हैं, उनमें से हम अपने स्ट्रो को पास करते हैं, और उससे सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, द स्ट्रो इज पास्ड बिटवीन फ्लूटेड रोलर्स इन अ ब्रेकिंग मशीन। ब्रेकिंग मशीन में जो हमारे फ्लूटेड रोलर्स फिट होते हैं, उनमें से हम अपने उनमें से हम अपने
पास आउट करवाते हैं, दैट so that the woody core is broken into fragment without damaging the fiber running through the stem। ठीक है, क्या है इससे जो है वो हमारा जो मतलब स्ट्रू है, स्ट्रू में जो वुडी कोर मटेरियल जो रह जाता है वो छोटे छोटे बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पीसेस में, विदाउट डैमेजिंग, हमारे फाइबर को बिना ख़राब किए, मतलब कि उससे हम इस ब्रेकिंग में जो है हमारा फाइबर पर कोई डैमेजिंग नहीं होती है। फिर हमारा आता है द ब्रोकन स्ट्रो। अब जो हमारा ब्रोकन स्ट्रो है, मतलब कि जो ब्रोकन वुडी पार्ट है जो हमारे स्ट्रो के अंदर था, इज देन सब्जेक्टेड टू प्रोसेस नोन एज स्कचिंग। स्कचिंग में क्या करते हैं, जब अब वो जो टूटे हुए पार्ट्स हैं वो अभी भी उसके अंदर ही हैं, उनको जो है उससे अलग किया जाता है, झाड़ दिया जाता है, या फिर हाँ मतलब साफ किया जाता है। द ब्रोकन स्ट्रो इज देन सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस known as sketching, which separate the unwanted woody matter from the फाइबर। ठीक है, जो अनवांटेड मैटर्स थे जो हमारे फाइबर के अंदर, उनको अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्कचिंग। क्या बोलते हैं, स्कचिंग। दिस इज डन बाय, और यह प्रक्रिया कैसे की जाती है, एक वुडन मटेरियल, एक वुडन मतलब कि नीचे वुड वाला एरिया होता है, उस पर जो है हमारी लोहे की जो है कीलें लगी होती हैं, और उसमें से हम अपने ऐसे पास आउट करते हैं अपने फाइबर को, ताकि वो है अच्छे से क्लीन हो सके। दिस इज डन बाय बीटिंग द स्ट्रो विद ब्लंट वुडन और मेटल ब्लेड्स ऑन अ स्कचिंग मशीन। क्या है, हम अपने जो हमारा वो फाइबर है उस पर हम उसको मारते हैं, बीट करते हैं, ठीक है, जोर जोर से, ताकि जो वो टूटे हुए जो वुड के जो छोटे छोटे टूटे हुए हिस्से थे जो हमने किस में करे थे, ब्रेकिंग प्रोसीजर में किए थे, वो जो है उससे अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। ठीक है, फिर हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारा आता है हैकलिंग। ठीक है, अब देखो हम उसमें स्कचिंग में क्या कर रहे थे, उसको सेपरेट कर रहे थे। सेपरेट में हम क्या कर रहे थे, उसको मेनली हम उसको बीट कर रहे थे। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे थे, बीट कर रहे थे। लेकिन जो हैकलिंग है, हैकलिंग में क्या है भाई, हैकलिंग में जो हमारा वुडी पार्ट है, वुडी पार्ट पे नेल्स लगे हुए हैं, उन नेल्स में, कीलों में से हम उसको अपने फाइबर को पास आउट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाया है, देखिए इसमें से फाइबर पास किया जाता है, तो किया जाता है ताकि फाइबर साफ हो जाए। ये हमारा वुडी पार्ट है, ये हमारी नेल्स लगी हुई हैं, कीले, ठीक है, लोहे की कीले लगी हुई है, इनमें से, इनके बीच में से जो है हमारा फाइबर पास आउट किया जाता है। ठीक है, हैकलिंग क्या है, आफ्टर स्कचिंग द फाइबर आर यूजुअली combed or heckled by drawing them through sets of pins। ठीक है, the coarse bundle of fiber are is this way separated into finer bundles, and the fiber are also arranged parallel to one another। अब जो हमारे मोटे मोटे बंडल बने हुए थे उनको जो है हम सेपरेट करते हैं फाइनर बंडल्स में। द फाइबर आर ऑल्सो अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर। अब हम अपने फाइबर को अरेंज करेंगे पैरेलली, ठीक है, एक दूसरे के। द लॉन्ग फाइन फाइबर्स, जो हमारे लॉन्ग फाइन फाइबर्स हैं, नोन एज लाइन, जो हमारे लॉन्ग फाइबर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लाइन। और जो हमारे शॉर्ट फॉर्म के फाइबर होंगे उनको हम बोलेंगे टो। क्या बोलेंगे, टो।